और शशि थरूर का तो बहुत क्लियर हो गया कि कांग्रेस उनको कह दी भैया तुम हो मोदी सरकार के सबसे बड़े स्पोक पर्सन, तो तुम वहीं रहो। शशि थरूर ने कहा है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर देश में से बाहर नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में सभी पार्टियों ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया और उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा ऑल पार्टी डेलीगेशन विदेश भेजा गया, जहां पर पाकिस्तान की करतूतों का पर्दाफाश करने के लिए उन्हें भेजा गया था, जहां पर विदेश जाकर बड़े बड़े नेता जैसे शशि थरूर, अभिषेक बनर्जी, ओवैसी, ये सभी सरकार के बोल रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब ये वापस अपने स्वदेश लौटेंगे, वापस से देश में लौटेंगे, तो क्या उनके ये सुर बदल जाएंगे या फिर से वो वही सरकार के सुर बोलेंगे? इसी को लेकर बात हम करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी देवनाथ जी मौजूद है। इनसे समझेंगे कि क्या इसका मतलब है और आगे चलकर क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि बिहार के चुनाव भी नजदीक हैं। तो आपको क्या लगता है सर? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताऊं कैसे कि आप ओवैसी की प्रवृत्ति देखिए, उनकी राजनीति की प्रवृत्ति देखिए। पिछले कुछ सालों में ओवैसी की राजनीति का सिर्फ एक धुरा दिखाई देता है, वो बीजेपी का विरोध। लेकिन वही ओवैसी को सरकार जो है तय करती है कि ये विदेशों में जाएंगे और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे, पाकिस्तान की करतूत के बारे में बताएंगे। अब कितना बड़ा दिलचस्प एक दृश्य स्थापित होता है और ओवैसी इस काम को मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जिस तरीके से पाकिस्तान को लताड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ उनको जिम्मेदारी मिली है। और उसके अलावा अब अभिषेक बनर्जी की बात करें, वो जा रहे हैं। इसके अलावा शशि थरूर इतने अच्छे से ब्रीफ कर रहे हैं और भारत का पक्ष रख रहे हैं। लेकिन एक सवाल जरूर दर्शकों के भी मन में आ रहा होगा और जो लोग इनकी राजनीति को समझते हैं उनके मन में आ रहा होगा कि आखिर जब ये देश वापस आएंगे तो इनके अंदर का जो राष्ट्रवाद है वो अभी तब रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल राष्ट्रवाद कुलांचे मार रहा है। और मैं आपको सच बताऊं कि देश बड़ा खुश है। और क्या सरकार ने एक ऐसी राजनीति को जन्म दे दिया है कि जो काम सरकार को करना चाहिए था वो ऑल पार्टी के तमाम सारे बड़े लीडर्स जा कर के विदेशों में कर रहे हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत बात है। लेकिन सवाल वही है कि जब यहाँ आएंगे तब वैसी अगर बीजेपी पर हमलावर होंगे तो किन मुद्दों पर लेकर के होंगे, ये उनके लिए बहुत कठिन स्थिति पैदा हो जाएगी। दूसरी बात करें शशि थरूर की, आप देखिए शशि थरूर एक बहुत वरिष्ठ नेता है और दुनिया भर में उनका बड़ा नाम है, बहुत फेमस हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। और जब वो अपनी बात कहते हैं तो पूरी दुनिया उनको सुनती है, क्योंकि बहुत सलीके से बात करते हैं। और जब उन पर अभी तो डेलीगेशन आया भी नहीं है और इस तरीके की बातें शुरू हो गई हैं, इन पार्टी के तमाम नेताओं ने ही कह दिया है कि शशि थरूर बीजेपी के सुपर पावर जो है स्पोक पर्सन बन गए हैं। इसका मतलब ये है कि क्या सरकार, मैंने सवाल एक जेहन में ज़रूर आता है कि क्या सरकार एक तीर से दो निशाना तो नहीं कर रही है? क्योंकि देखिए शशि थरूर गए हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, सरकार की बात कर रहे हैं और अब कांग्रेस इन पर सवाल उठा रही है। आगे स्थिति क्या होगी जब ओवैसी वापस लौटेंगे, जब शशि थरूर वापस लौटेंगे? और शशि थरूर के लिए तो देखिए कांग्रेस ने किस तरीके से कांटे बिछा दिए हैं और अब कहा जा रहा है कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, इनकी वापसी तो लगभग तय हो गई है कि नहीं होने वाली है। फिर वो क्या करेंगे? और भी पार्टी के लिए तो तमाम जो पार्टियों के लीडर गए हैं, जो बीजेपी के सहयोगी हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी और उन पार्टियों के लिए भी बड़ी मुसीबत हो जाएगी कि वो देश की जनता को कैसे समझा पाएंगे। सर, देखा जाए तो इसमें एक चीज़ अच्छी भी है कि जहां पर एक और पक्ष विपक्ष की लड़ाई देश भर में हो रही थी, तो वहीं जैसे ही किसी बाहर के देश से कोई झगड़ा हुआ तो सभी पार्टियां एकत्रित होकर सबने जो है भारत बनकर जो है बाहर बात की और इस तरीके से डेलीगेशन भी गया। लेकिन जिस तरीके से आपने भी कहा कि वो पार्टी के नेता जब वापस लौटेंगे तो फिर क्या माहौल होगा? क्योंकि एक और सवाल बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि भी देखिए चुनाव है, भारत में तो हमेशा चुनाव चलता रहता है, हम हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जहां हमेशा चुनाव चलता हो, क्योंकि हमारा इतना बड़ा देश है कि यहाँ पर चुनाव हमेशा चलता रहता है। आप ये सोचिए अभी बिहार है और अभी प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोल दिया है, अब इसके बाद वो बिहार जाएंगे और बिहार की जो इनकी रैली है उसमें ब्रह्मोस को किस तरीके से वहाँ पर सजाया गया है, ब्रह्मोस को प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया है और कारगिल का ये जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल उनकी रैलियों में हुआ है। फिर तो बड़ी मुसीबत है। आप खुद सोचिए सरकार अपनी रैलियों में, यानी प्रधानमंत्री की रैलियों में किस तरीके से युद्ध के प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल हो रहा है और इसी युद्ध को लेकर के
इसी युद्ध को जस्टिफाई करने के लिए, इसी युद्ध की भारतीय शौर्य और सेना के प्रदर्शन को बताने के लिए और पाकिस्तान की नीच हरकत को बताने के लिए तमाम पार्टियों के डेलीगेशन विदेशों में भ्रमण कर रहे हैं और अपना अपना काम बखूबी अंजाम भी दे रहे हैं। और वैसे तो आजकल सब बहुत ज़्यादा प्रिय हो गए हैं, भारत में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए, पाकिस्तान में भी इनको बहुत देखा जाने लगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान को तो नालायक शब्द का इस्तेमाल कर दिया था अभी हाल ही में। तो अब इन पार्टी के लीडर्स के लिए और इनके कार्यकर्ताओं के लिए भी एक नई मुसीबत हो गई है। और कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो वो बड़ा सोच समझ के लेते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर की डेट है या फिर देखिए तमाम सारे इलेक्शंस की डेट है, उनके हर चीज़ प्लानिंग से होती है। तो क्या कोई ऐसी प्लानिंग है जिसमें विपक्ष अब तय ही नहीं कर पाएगा कि उसको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या करना है? क्योंकि कांग्रेस तो अभी अभी साफ आप देखिए कि कांग्रेस के देखिए किस तरीके से लीडर सामने आ रहे हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो कह तो रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन जिस तरीके से डेलीगेशन काम कर रहा है वो उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया है। जिस तरीके से आपने भी कहा कि हालांकि सभी पार्टियों ने साथ दिया, लेकिन कांग्रेस के सुर कहीं ना कहीं बदले नजर आ रहे हैं। जैसे राहुल गांधी ने भी कई बार विदेश मंत्री से सवाल करे, एक्स पर पोस्ट कर कर, फिर शशि थरूर को भेजे जाने पर भी उन्होंने विरोध जताया था कि ये तो इन्हें हमने चुना ही नहीं था, फिर भी भेज दिया गया। और शशि थरूर को हम देखें तो वो बेबाकी से केंद्र सरकार के लिए और अच्छी तरीके से भारत को वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं उसको ऐड करूंगा, आपने बहुत अच्छी बात की। शशि थरूर ने कहा है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर देश में से बाहर नहीं है, वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, देश की बात करने के लिए आगे हैं। तो जाहिर सी बात है वो वही कहेंगे जो देश के लिए ठीक है। और मुझे लगता है कांग्रेस शायद इस पेच को समझ नहीं पा रही है, कांग्रेस के पास इसका कोई तोड़ नहीं दिखाई दे रहा और ये बहुत मुश्किल है। कांग्रेस खुद अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। मैं आपको बताऊं, जरा समझिए। एक तरफ आपने कहा, आपके लीडर्स ने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार के साथ खड़े हैं और तमाम देश के लोगों ने, देशवासियों ने बहुत स्वागत किया था, बहुत अच्छा लगा था कि तमाम पार्टियों के लोग कह रहे हैं। उसके ठीक बाद जब पाकिस्तान ने दावा करना शुरू कर दिया कि हमने रफेल उड़ा दिए, हमने गिरा दिए, तो राहुल गांधी सवाल कर ले रहे हैं कि भाई हमने कितने रफेल खोए हैं, इसका जवाब दीजिए। इसका मतलब अपनी सेना के शौर्य पर आप सवाल उठा रहे हैं। और सरकार ये तब वो सवाल उठा रहे हैं जब वो सीधे तौर पर कहा जा रहा है, सरकार की प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा एक भी पायलट हमने नहीं खोया है, सेना कह रही है कि हमने कोई नुकसान नहीं उठाया है। तो इसका मतलब इस सवाल का क्या है? और इसी बयान का इस्तेमाल करके पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैला रहा है। तो कहीं ना कहीं आप पाकिस्तान की भाषा को यहाँ पर मुखरता दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आपकी रणनीति अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है। क्योंकि आप एक तरफ कहते हो मैं सरकार के साथ खड़ा हूँ, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि सरकार बताए कि कितने रफेल। सरकार तो बता चुकी है, सेना बता चुकी है। और पहली बात, जब ये भी बात है, सर कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि जब हमने कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित है, खत्म नहीं हुआ है, तो युद्ध के दौरान इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मांगने का क्या मतलब है? तो शशि थरूर जो कर रहे हैं ये एक बात है। और मैं बहुत अपने दर्शकों से कहूँगा कि जब ये लौटेंगे तो आपकी भी नज़र रहेगी, ये तमाम बड़े लीडर्स, उसके बाद क्या सुर रहता है। और ये हिंदुस्तान के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तमाम जगह इलेक्शन है, तमाम कैंपेनिंग होगी और सवाल उठेंगे। देखिए बीजेपी में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं और कांग्रेस में भी तमाम पार्टियों में ऐसे लोग हैं जो इस ऑपरेशन को लेकर उलूल जुलूल की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ये विवादों में रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसका सीधा फायदा अगर इलेक्शन में किसी को मिलना है तो वो बीजेपी को मिल सकता है। और इसकी तोड़ फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर क्या करेंगे? ओवैसी जब आएंगे तो क्या करेंगे, और जो बनर्जी साहब आएंगे तो क्या करेंगे। और शशि थरूर का तो बहुत क्लियर हो गया कि कांग्रेस उनको कह दी भैया तुम हो मोदी सरकार के सबसे बड़े स्पोक पर्सन, तो तुम वहीं रहो, ऐसे ही रहो, बस ठीक है। तो दर्शकों को ये देखना पड़ेगा, बड़ा दिलचस्प होने वाला है राजनीति। आपको क्या लगता है शशि थरूर बीजेपी ज्वाइन करेंगे या नहीं? ये सवाल आपका उतना ही है कि जैसे राहुल गांधी ने पूछा था ना कि कितने रफेल जो है मार, ये सवाल ऐसे ही। राजनीति में संभावनाओं को न तो खारिज किया जा सकता है और न ही संभावनाओं को जो है संभावना की जा सकती। तो दोनों बातें हैं, दोनों स्थितियां हैं। वो ज्वाइन भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। लेकिन इतना तो तय हो गया है कि उदित राज ने अभी जिस तरीके से बयानबाजी की उनके खिलाफ, तमाम जयराम रमेश ने उनके खिलाफ जिस तरीके का बयान दिया है, उससे साफ जाहिर होता है कि अब शशि थरूर कांग्रेस के नहीं रहे। और एक कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि जिस दौर में पूरे देश में एक आवाज़ से लोग ऑपरेशन सिंदूर की बढ़ाई कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के राष्ट्रगान के साथ साथ
तिरंगा यात्रा के साथ साथ स्वाभिमान दिवस के साथ साथ जोश है, जुनून है। ऐसे दौर में जब कांग्रेस सवाल उठाने लगे तो समझने की ज़रूरत है कि राजनीति कहाँ जा रही है, और शायद ये मैच्योर पॉलिटिक्स नहीं कही जाएगी। एक और ख़ास बात, आपने जहाँ जो सवाल किया कि क्या अब आगे शशि थरूर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत मुश्किल है, लेकिन उतना ही आसान है, क्योंकि शशि थरूर जब लौटेंगे तब शायद वो बीजेपी में हो सकते हैं। मेरा निजी आकलन है। तो ऑल पार्टी डेलीगेशन विदेश गया है और वो वापस लौटेगा, तो देखना यही होगा कि उनके सुर बदलते हैं या फिर सरकार के सुर में ही रहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आज वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिला, नरेंद्र मोदी ने बंगाल सरकार पर निशाना साधा तो वहाँ से भी पलटवार हुआ। तो इन सब के बीच में यही देखना रहेगा कि क्या माहौल आगे चलकर रहता है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। साथ ही इसी तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।